रईस अहमद भाई बोल रहे हैं। जी। कोई साथी ने बोला कि कुछ आपको इमामत चाहिए। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ, आप कहाँ से हैं? अच्छा, मैं यहीं से हूँ, यूपी से। से तो इमामत के लिए जगह चाहिए आपको? जी जी हाँ। अच्छा, तो क्या आलिम है, हाफिज़ हैं आप? हाफिज अली। हाफिज़ आलिम भी हैं? जी फातिहा नियाज वगैरह कर लेते? ये है, हाँ, मसले के है। अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, हाँ। अलजामतुल क़ादिरिय्या से फरागत। जनाजे की नमाज के बाद दुआ वगैरह भी कर लेते हैं? हाँ, नमाज जनाजे के बाद में हाँ, बिल्कुल दुआ करते हैं ना फ़ौरन? करते हैं ना, करते हैं। लेकिन चलो एक इंटरव्यू लेता हूँ मैं आपका। हाँ बोलिए बोलिए। ये किताब है रौज़तुल क़य्यूमिय्या, हाँ जी। अहवाल व मक़ामात क़य्यूम अव्वल हज़रत शेख अहमद मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह। जी इसमें तरतीब दिया है किताब को पीरज़ादा अल्लामा इक़बाल अहमद फ़ारूक़ी। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने इस किताब के सफ़ा नंबर 449 पे लिखा है कि हज़रत ख़ाज़िनुर रहमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज जनाजे की इमामत की, क्योंकि यही जनाब की मुंतखब करदा इमाम थे। नमाज के बाद दुआ के लिए तवक़ुफ़ न किया कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़्तिज़ा नहीं करती। अलावा अज़ीं मोतबर किताबों में लिखा कि जनाजे के बाद खड़े होकर दुआ करना मकरूह है। हाँ। तो इधर हवाला पहुंच चुका है, देखें आपके पर्सनल में पहुंच चुका है। तो जनाजे की नमाज के बाद दुआ करने को मकरूह कर रहे हैं। और एक किताब है अल-मुहीतुल बुरहानी, ये अल-फ़िक़्हुन नौमानी फ़िक़्हुल इमाम अबी हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस किताब के सफ़ा नंबर 205 पे लिखते हैं वला यक़ूमुर रजुलु बिद्दुआई बाद सलातिल जनाज़ा, और न खड़े हो कोई शख्स जनाज़े की नमाज के बाद दुआ के लिए। तो इससे भी तो मना साबित होता है, वहाँ से मकरूह साबित होता है। तो फिर एक मैयत की आखिरी रस्म को जो हम पूरा करते हैं उस वक़्त उनके रुख़सती मकरूह काम के साथ, नाजायज़ काम के साथ किया जाए तो ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। उनके साथ तो मैयत के साथ तो ये धोखा है। क्या जवाब है आपके इसके पास? कोई अगर आपको पूछ लिया ये हवाला दे करके तो आप क्या जवाब देंगे उनको? अच्छा, अभी तो बता रहे थे ना जी, दुआ करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, तो इसीलिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। क्या दुआ? नहीं, वो तो हम तो जो है ना, जो नमाज जनाजा में पढ़ा जाता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, हाँ, दुआ में भी वही पढ़ा जाता है, कोई कबाहत नहीं है इसमें। अच्छा, का बात नहीं है ना? कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, जायज़ नाजायज़ का। तो जब जनाजे की नमाज में दुआ पढ़ लिया फिर उसके बाद पढ़ना ये इजाफ़ी है। और फतावा रज़विया जिल्द 4 में लिखते हैं आला हज़रत सफ़ा नंबर 30 पर, अभी मिरक़ात से गुज़रा कि इहामे ज़ियादत और नूरी से करहा तंज़िया हमारे जो है ना, हमारे यहाँ सारे मुफ्तियान इकराम जो है दुआ कहलाते हैं नमाज जनाजे के बाद में। नहीं, मैं ऐसी गढ़ में रहता हूँ जहाँ पर जो है ना हमारे यहाँ इल्म का समंदर बहता है। मौलाना रईस साहब, जी जी ठीक है, अगर समंदर बहता है, अगर हदीस के खिलाफ तो हदीस के खिलाफ नहीं है, दुआ करना नमाज जनाजे के बाद में हदीस के खिलाफ नहीं है। आप तो आलिम है ना, आप तो आलिम है ना। हाँ तो जायज़ है सर। मैं जो है ना, जब मैं अभी जो है यहाँ क्या बोलते हैं, मैं यहाँ जो है मशगूल हूँ किसी जो है, मैं जगाता हूँ इमामत पे हूँ। आप तो इमामत के लिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। बताएं, इस्लाम जिद और हठधर्मी का नाम है, इत्तिबा सुन्नत का नाम है? तो जी बोलिए। ये इस्लाम जिद और हठधर्मी का नाम है या इत्तिबा सुन्नत का नाम है, शरीयत का नाम है? ये इस तरह का इंटरव्यू नहीं होता है जी, इस तरह का इंटरव्यू नहीं होता है। मैं हवाला देकर इंटरव्यू नहीं होता है सर। आप इमामत कैसे करेंगे फिर? कोई आइए तब बताएंगे, आप आइए तब जो है ना सामने आइए, तब बताएंगे, तब देंगे हम आपका इंटरव्यू लेंगे। रईस भाई, अरे आप आइए, हम आपका इंटरव्यू लेंगे। मैं तुम्हारे जैसे को लगाता हूँ, मैं तो आपका ले लिया इंटरव्यू, आप तो फेल हो गए। मैं तुम्हारे जैसे को लगाता हूँ, तुम्हारे जैसे जो है लोगों को लगाता हूँ इमामत पे। अरे आप तो इमामत की भीख मांग रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों से इमामत की। लेकिन आप तो फेल हो गए इंटरव्यू में। आपको कुछ नहीं आता है। मैं तो हवाला देकर इबारत पढ़ रहा हूँ। आपको रिवायत पढ़ना नहीं आ रहा है, आपको रिवायत पढ़ना नहीं आ रहा है, वो पढ़ रहे हैं। आप इबारत देख करके पढ़ रहे हैं। तो देख के पढ़ना गुनाह है? आपको तो वो भी नहीं पढ़ना आ रहा, देख के भी नहीं पढ़ना आ रहा है। क्या गलत पढ़, देखें ना आप।
بتائیں آپ دیکھ کر بھی پڑھنے نہیں آ رہا ہے آپ کو تو کیا غلطی میں نے کی، ذرا میری غلطی نکال دیں. بہت غلطی کر مولانا رہے ہیں. رئیس صاحب اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ اشرفی ہیں کہ بھاگا فون پر کٹ کے انٹرویو میں فیل ہو گئے. سامعین دیکھیں یہ لوگ امامت کی جگہ تلاش کرتے ہیں لیکن ان کے اوقات دیکھیں، ایسا عمل کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے. اور میں نے حوالہ دیا امام احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے بھی باغی ہیں یہ لوگ، اللہ کے نبی کے باغی اور اللہ کے اولیاء کے باغی. بتائیں یہ لوگ بولتے ہیں ہم سنی ہیں اور ہم عاشق رسول ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں. بتاؤ، شریعت کی بغاوت کرنے والا، ہٹ دھرمی اور ضد و عناد پر چلنے والا، وہ اپنے آپ کو سنتی اور جنتی کہے تو بتائے پھر جہنمی کون ہوگا؟